हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 9.9 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे हम। अब इस क्वेश्चन की बात करें तो देखो ये फॉर्म है px प्लस क्यू और अंडर रूट के नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही फॉर्म अपने को नजर आ रही है भाई ये। ठीक है, अब कैसे करेंगे इस फॉर्म को सोल्व, हमने आपको पहले भी बताया है। px प्लस क्यू जो है इसको हम एक दूसरे वे में लिखेंगे। कैसे लिखना है आपने, ये जो px प्लस क्यू है इसको लिख लेना है, यही है ना px प्लस क्यू यहाँ पे। ठीक है, एक बात और ध्यान रखें, यहाँ जरूरी नहीं कि कोई कांस्टेंट यानी q जो है वो आपको देखने को ही मिले, खाली आपको px भी देखने को मिल सकता है भाई। ठीक है, यहाँ p और q क्या है, ये कांस्टेंट है। तो हमने इसको दूसरे वे में कैसे लिखना है, a डी बाई डी एक्स ऑफ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, अब करें इसको सोल्व। देखो ऐसे ही लिखा है जैसे हमने पीछे भी काफी बार बताया आपको px प्लस क्यू को कैसे लिखते हैं, वही उसी तरीके से लिखा है a। अब यहां से a और b की वैल्यू निकालेंगे हम, तो पहले डिफरेंशिएट कर लें। 5 का 0 हो जाएगा, माइनस 4x का माइनस 4, माइनस इसका 2x हो जाएगा प्लस b। क्लियर भाई, यहाँ x प्लस 3 चल रहा है, तो हम वैल्यू निकालेंगे तो इक्वेट करेंगे कोफिशिएंट्स को पहले। इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x, एक्स के कोफिशिएंट इक्वेट करें आप बोथ साइड्स। ठीक है भाई, अब बोथ साइड एक्स के कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे हम, तो यहाँ पे देखें, यहाँ क्या है x की वैल्यू 1, इधर की बात करें तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखिए तो माइनस 2a है ना। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई भैया आपकी, माइनस 1/2, माइनस 1/2 आ गई। अब हम करते हैं कॉन्स्टेंट्स को इक्वेटिंग कांस्टेंट टर्म्स बोथ साइड। तो कांस्टेंट टर्म इधर क्या है, 3 है, इज इक्वल टू यहाँ बात करें तो माइनस 4a प्लस b है। क्लियर भाई, अब a की वैल्यू जो निकाल चुके हैं उसको रख देंगे, तो माइनस 4a की वैल्यू माइनस 1/2 प्लस b, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 2 दूनी 4, 3 में से 2 इधर आएगा जाएगा तो ये कितना बचेगा, 1 आ जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी 1। अब a और b की वैल्यू आपने निकाल ली, तो x प्लस 3 को यहां अब वैल्यू वापिस रख दें आप, यानी कि x प्लस 3 को अब हम क्या लिख सकते हैं, a का मतलब माइनस 1/2 इंटू माइनस 4 माइनस 2x प्लस b मतलब 1। ठीक है, अब आपने ये वैल्यू सही निकाले या नहीं निकाले आप इनको भी चेक कर सकते हैं। आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इस सारे को अगर आप सोल्व करेंगे तो ये यही आना चाहिए भाई। अगर ऐसा आता है इस सारे से ये, तो मतलब आपकी वैल्यू ठीक है। ठीक है ना भाई, आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप वापिस क्वेश्चन पे आ जाएंगे, तो क्वेश्चन क्या है अपना, i इज इक्वल टू, अब x प्लस 3 यूज नहीं करना है, अब ये यूज करना है, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये यूज करेंगे तो ब्रैकेट जरूर लगा लें, माइनस 1/2 माइनस 4 माइनस 2x प्लस 1, और ये बड़ी ब्रैकेट बंद। ये ब्रैकेट में इसलिए लिख दिया क्योंकि इसके इनटू में हम ये लिखने वाले हैं, और ये जो लिखेंगे अंडर रूट वाला वो इसके साथ भी रहेगा और इस 1 के साथ भी रहेगा, इसलिए ब्रैकेट जरूर लगाएं भाई आप। इंटू अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये आप dx लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो दिख रहा है इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें और 1 के साथ भी करें। तो देखो भाई मैं यहां कर देता हूं, यहां से i इज इक्वल टू, देखो मैं इस फॉर्म को मिटा देता हूं, हमने आपको बताने के लिए बताया था कि ये फॉर्म बन गई है, एग्जाम में आपने पहचान लेना है। i इज इक्वल टू ये माइनस 1/2, देखो इसको तो मैं कॉन्स्टेंट है बाहर लिख देता हूं, माइनस 1/2 को बाहर, और माइनस 4 माइनस 2x। ठीक है, और इस सारे से ये मल्टीप्लाई है, तो अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx कर दिया। ठीक है, एक बात और ध्यान रखें, आप इस माइनस को कॉमन ना लें। क्यों नहीं लें, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, ये जो नीचे दिख रहा है अंडर रूट के उसको मानेंगे, पुट करेंगे और उसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो यही आने वाला है, आएगा ना, तो नेगेटिव को बाहर नहीं लेंगे, क्यों लेना है। अब दूसरा और लिखें भाई, ये नहीं भूलना है, 1 से और मल्टीप्लाई करके लिखना है प्लस, और इंटीग्रेशन अलग अलग कर दें, इसका अलग दे दिया, इसका अलग दे देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 से ये मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्लियर है, अब हमने यहाँ पे क्या कर लेना है, देखो
आपने I1 और I2 मान लेने हैं। ये सारा जो है दिख रहा है ऊपर वाला, इसको ये I1 है भाई अपना, ये क्या है I1, और I2 इसको नाम दे देता हूं मैं। I1 ये पूरा है यहां से लेके यहां तक। अब I कब कैसे निकलेगा, जब I1 में ऐड कर देंगे I2 को। क्लियर? तो पहले I1 को सोल्व करते हैं। I1 क्या है अपना -1/2 -4 -2x अंडर रूट ऑफ 5 -4x -x स्क्वायर dx है भाई। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे, कैसे इंटीग्रेट हो, इसको पुट कर लेंगे हम, इसको पुट कर लेंगे। पुट करें आप 5 -4x -x स्क्वायर को पुट करें, t पुट किया मान लो, तो डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो 5 का 0 हो जाएगा, -4x का -4 आएगा, इसका -2x आएगा, और इज इक्वल टू t का x के रिस्पेक्ट में dt बाई dx आएगा, वो dx यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पे देखें तो ये और ये -4 -2x और dx को तो क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे। तो -1/2 चल रहा है I1 की वैल्यू, और इसको लिखेंगे dt, लिख दिया dt। ठीक है भाई, इसको और इसको लिखेंगे रूट ऑफ t। ठीक है, अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करें तो -1/2, t का इंटीग्रेशन करें रूट t का, तो t की पावर 1/2 है, तो एक जोड़ेंगे तो 3/2 बन जाएगा, और 2/3 घूम के आगे आ जाएगा, प्लस I1 है तो C1 लिख देंगे, 2 से 2 कट गया, ये क्या आ गया -1/3 t। t की वैल्यू क्या है भाई अपनी, ये है 5 -4x -x स्क्वायर है ना, और इसकी पावर क्या है 3/2 प्लस C1। ये वैल्यू आ गई आपकी I1 की, किसकी आ गई, I1 की। अब I2 क्या मान रखा है हमने, I2 को लेंगे, I2 है अपना इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 5 -4x -x स्क्वायर है भाई dx। ठीक है, I2 ये है। अब इसको सोल्व करेंगे हम, ये पहले वाली फॉर्म बन गई है जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताई। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने पहले के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो आप पहले प्लीज वो जरूर देख लीजिए, मैंने डिफरेंशिएशन भी कंप्लीट कर रखा है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चंस हम बोर्ड पे करवा रहे हैं एक एक, आप कोई भी क्वेश्चन देख सकते हैं, और स्टार्टिंग से शुरू करें चैप्टर को। अब I2 हम फाइंड आउट करेंगे, और फाइनली I कैसे निकलेगा, जब I1 और I2 को ऐड कर देंगे। तो आप यहां तक पहले नोट कर लेंगे, उसके बाद हम इससे आगे करवाते हैं आपको I2 सोल्व, और फिर I निकालेंगे हम। अब यहां से देखेंगे भाई I2 फाइंड आउट करते हैं। अब हम I2 क्या है अपना, I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट है 5 -4x -x स्क्वायर dx। इसको करना है तो कैसे करेंगे, हमने पहले भी किया है, ये पहली वाली फॉर्म बन गई है, तो माइनस को कॉमन ले लें हम इस अंडर रूट के अंदर, तो यहाँ क्या बन जाएगा x स्क्वायर, यहाँ प्लस का 4x और यहाँ माइनस का 5। अब इस ब्रैकेट को बंद करना है बाद में, पहले अपना काम करें। क्या x का कोफिशिएंट क्या है 4, 4 का हाफ 2, 2 का स्क्वायर ऐड कर देंगे और 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे देखें तो फॉर्मूला बनाएंगे, या तो a प्लस बी का या माइनस बी का, ये डिसाइड करेगा, इसका साइन प्लस का है तो फॉर्मूला बनेगा x प्लस और जिसका स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, इससे क्या क्या कवर हो गया, x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और 2ab करेंगे तो 4x, ये कवर हो जाएगा। माइनस का 5 और ये -2 का स्क्वायर यानी -4 माइनस का 9 आ गया, ब्रैकेट कर दे बंद dx। इस माइनस को अब अंदर लेके जाएं, अंदर लेके जाएंगे तो 9 जो है वो प्लस का बन जाएगा और ये माइनस का। ठीक है, इसकी होल स्क्वायर dx। अब 9 को क्या लिखेंगे हम, 3 का स्क्वायर लिख देंगे, -x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ हमें पता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या आएगा, x/2, यानी कि x का काम ये कर रहा है x/2, फिर अंडर रूट में ये सेम यही लिखना है ना, यही चिपकाना है। तो ये किससे आया है, इससे, ये इससे आया है, और ये इससे, और ये यहां से शुरू हुआ था तो यही लिख देते हैं हम भाई, अंडर रूट से बाहर तो कुछ गया ही नहीं, आप इसको सोल्व करके लिखिए, उससे बेटर है यही लिख दें। लिख दिया भाई, प्लस फिर a स्क्वायर बाई 2, तो a का काम कौन कर रहा है 3, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/2 आ जाएगा, a स्क्वायर बाई 2, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम। फिर साइन इनवर्स x/a यानी कि x प्लस 2/3 आ जाएगा, प्लस c2, क्या आएगा c2। ये क्या आ गया आपका I2 आ गया। अब हमने तो फाइनली I चाहिए भाई, क्या चाहिए I, तो देयरफॉर I कैसे निकलेगा, जब हम I1 और I2 को ऐड कर देंगे। हमने लिखा था कि I1 और I2 को ऐड करेंगे जब निकलेगा I।
I1 की वैल्यू क्या निकाले आपने, ये तो लिख देंगे आप -1/3 और इनटू में 5 - 4x - x² की होल पावर 3/2 प्लस अब यहाँ पे I2 की वैल्यू लिखें, ये है x + 2/2, ठीक है। अब हम इसको हटा देते हैं भाई, आपने यहां तक नोट कर लिया होगा, ठीक है। I2 की बात कर लें तो I2 की वैल्यू √5 - 4x - x² प्लस 9/2 और साइन इनवर्स x + 2/3, ठीक है, प्लस C। कांस्टेंट आपको C1 + C2 नहीं, एक ही कांस्टेंट लिखना है। जब आप I लिखेंगे तो आपने एक ही कांस्टेंट C लिखना है, ठीक है भाई। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। उसके बाद आप यहां से नोट कर लेंगे ये। फिर हम देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। अब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे भाई। इंटीग्रेशन करना है अपने को 2x + 3 √x² + 4x + 3 dx का। तो हमने क्या करना है, ये px + q और अंडर के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही फॉर्म है भाई। तो क्या करेंगे, जो px + q है 2x + 3, इसको क्या लिखेंगे, a d/dx ऑफ क्या x² + 4x + 3 प्लस b लिखेंगे भाई। अपने को इसको एक दूसरे वे में लिखना है, ठीक है। फिर यहां पे देखें तो a, इसका डिफरेंशिएशन करें 2x + 4 हो जाएगा 3 का 0 प्लस b। यहां से a और b की वैल्यू निकालनी है आपने। तो क्या करेंगे, उसके लिए इक्वेट करेंगे कोफिशिएंट x के, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x बोथ साइड्स करें भाई। तो क्या होगा, इधर x का 2 है, इधर बात करें तो 2a है। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ गई। अब आप इक्वेट कर दें किसको, इक्वेटिंग कांस्टेंट टर्म्स को, कांस्टेंट टर्म्स। अब कांस्टेंट टर्म इधर क्या है, 3 है, इधर की बात करें तो 4a + b है, ठीक है भाई। a की वैल्यू क्या है यहाँ 1 प्लस b, तो b यहां से कितना आ जाएगा, -1, कितना आएगा, -1, ठीक है। अब ये यहां पे वापस रख देनी है हमने a और b की वैल्यू, यानी कि अब आप 2x + 3 को क्या लिख सकते हैं, a यानी कि 1, 2x + 4 प्लस b का मतलब -1 रख दी भाई। अब हमने ये 2x + 3 को ये यूज में लेना है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में आ जाएं अगर हम, तो I = क्या है अपना, I = है इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 3। तो 2x + 3 की जगह अब ये यूज में लेना है, तो क्या ब्रैकेट लगा लेंगे, 2x + 4 -1 और ये बड़ी ब्रैकेट बंद कर लें और इनटू में ये लिखें, इनटू में x² + 4x + 3 dx। क्लियर भाई। अब आगे देखते हैं। देखो ये ब्रैकेट इसलिए लगा ली क्योंकि ये जो भार है वो इसके भी इनटू में आएगा और इस 1 के भी इनटू में आएगा। तो अब यहां लिख देता हूं मैं, देखें भाई यहाँ पे I = अब बात कर ली जाए तो ये अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये क्या बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 4 √, ठीक है, x² + 4x + 4x + 3 dx। आगे ये -1 से भी ये मल्टीप्लाई करो तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ अंडर में क्या आ जाएगा, अंडर में आएगा x² + 4x + 3 आ जाएगा भाई dx। अब इसको सोल्व करना है हमने, तो एक को I1 नाम ले लेंगे, एक को I2 नाम ले लेंगे। एक को I1 नाम ले लिया मान लो, एक को I2 ले लिया। तो I कैसे निकलेगा, जब हम I1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट है ना यहाँ I2 को, तो I1 निकाले पहले। I1 क्या है भाई अपने पास, इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 4 √, x² + 4x + 3 dx। ये है। कैसे हो इसका इंटीग्रेशन, हम अगर इसको पुट कर लें और डिफरेंशिएट करें तो ये आ जाएगा। तो वैसे ही करेंगे भाई, पुट करेंगे x² + 4x + 3 को t पुट कर लें, डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x + 4 हो जाएगा, dx = dt। यहाँ पे देखें तो ये और ये, इसको तो dt लिख देंगे। तो I1 = क्या हो जाएगा, ये तो dt और ये अंडर के अंदर इस सारे को क्या लिखेंगे, t। अब इसका इंटीग्रेशन करें तो t की पावर कितना हो जाएगा, 1/2 है तो 3/2 हो जाएगा और ये 2/3 यहाँ आगे आ जाएगा, प्लस C1 लिख दें। I1 है तो क्या लिख दें, C1।
तो वैल्यू रख दिया अब आप वापिस 2/3। टी की वैल्यू क्या है, आपने क्या माना था, टी ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 की होल पावर 3/2 प्लस C1। ये तो क्या आ गया आपका I1। अब I2 भी फाइंड आउट करना है। I2 क्या है, I2 इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। ठीक है भाई। तो ये आ गया अपना I1 और ये है I2। हम फाइंड आउट करेंगे ये कौन सी फॉर्म बन गई, अंडर रूट ऑफ नीचे क्वाड्रेटिक फॉर्म पहले वाली बन गई क्वेश्चन 3 वाली। इसको सोल्व करेंगे देखो आप, और फिर फाइनली आई निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, I1 और I1 में से I2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो आप यहां तक पहले नोट कर लेंगे, फिर आगे देखते हैं इसको। अब इससे आगे देखिए भाई, यहां तक आपने नोट कर लिया होगा। I2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो I2 है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ, मैं इसको एज इट इज लिख लेता हूं भाई एक बार, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 है। अब इसको हमने इंटीग्रेट करना है, तो हमें पता है नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको कैसे सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यूनिटी बनाते हैं, यहाँ ऑलरेडी है। तो फिर अगला स्टेप क्या करेंगे, जो एक्स का कोफिशिएंट है 4 है, 4 का आधा 2 का स्क्वायर ऐड कर देंगे इस सारे में, और 2 का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस 3 2 का स्क्वायर ऐड कर दें और 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दें। और ये कहानी कहाँ होनी है, अंडर रूट के नीचे ही होनी है, dx। अब यहां देखें तो इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम दूसरे वे में क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर में कौन सा बनेगा, ये x का कोफिशिएंट प्लस का है, तो ये x प्लस और जिसका स्क्वायर किया है वो बनेगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर किया है ना, तो 2 लिखेंगे। क्या क्या कवर हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 2 का स्क्वायर और 4x, प्लस का 3 और माइनस का 4, कितना बचेगा, माइनस का 1 बच जाएगा, dx। क्लियर भाई। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये फॉर्मूला भी बनता नजर आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का आ रहा है। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या होता है भाई, फॉर्मूला अपना x/2, x/2 लगा दिया, x/2। ठीक है, देखो यहाँ आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्या होता है अपना अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx की अगर बात कर लें तो x/2, और ये अंडर रूट सेम, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर ये ए स्क्वायर अगर माइनस का है तो माइनस का आएगा स्क्वायर/2, और प्लस का होता तो प्लस का स्क्वायर/2 आता भाई। फिर लॉग ऑफ मोड में x प्लस, और ये सारा सेम, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है भाई, प्लस सी, ये होगा फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ क्या x/2 लिख दिया हमने, x का काम ये कर रहा है, और /2, और अंडर रूट ऑफ ये सेम कहाँ से आया, यहाँ से, ये यहाँ से, शुरुआत तो यहीं से हुई थी ना, एक्स स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे आप तो यही आने वाला है, प्लस 4x प्लस 3 माइनस ए स्क्वायर/2, ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, तो 1 ही आना है, /2 लॉग ऑफ, और मोड में क्या लिखें, x का मतलब x प्लस 2 लिख दिया भाई, और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि ये पूरा चिपकाना है सेम। तो ये क्या है अपना, यही है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ठीक है भाई, प्लस C2, I2 चल रहा है ना, तो आप C2 लिख देंगे। क्लियर है। अब यहां पे करें आप तो क्या कर लेंगे, देखो 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें भी दिख रहा है अपने को, कॉमन ले लेंगे हम, क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो I2 क्या आ जाएगा, 1/2 ओवरऑल कॉमन, तो यहाँ पे आ गया x प्लस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, और माइनस लॉग ऑफ मोड में x प्लस 2 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस C2। ये ब्रैकेट बंद कर दें भाई, क्योंकि 1/2 ओवरऑल बाहर ले लिया है हमने। अब हमने तो I निकालना है, तो देयरफॉर I कैसे निकलेगा, जब हम I1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे I2 को। ठीक है ना। अब I1 की बात कर लें तो I1 की वैल्यू ये निकाल ली थी हमने, I1 की वैल्यू चिपका दें 2/3 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 की होल पावर कितनी है, 3/2। फिर माइनस I2 माइनस ये C1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, C1 C2 को एक इसी लिखेंगे जब I लिखेंगे तो। ठीक है, कांस्टेंट एक ही लिखते हैं भाई, इंटीग्रल कांस्टेंट। अब I2 की वैल्यू ये है सारी, इसको लिख देंगे हम, तो इसको मैं हटा देता हूं अब। ठीक है, यहाँ पे I2 क्या है, 1/2 इंटू एक्स प्लस 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3
माइनस लॉग ऑफ मोड में x प्लस 2 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये बंद कर दें, प्लस c लिखें भाई, इंटीग्रल कांस्टेंट c ही लिखेंगे। ठीक है, ये आ गया आपका क्या, i। ये था आपका सेकंड पार्ट, आप नोट कर लेंगे फ्रेंड्स। अब थर्ड पार्ट देखेंगे भाई इसका। देखो इंटीग्रेट करना है हमने 2x माइनस 5 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 dx को। ठीक है, अब ये भी वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने किया है। यहाँ पे देखें तो 2x माइनस 5 को हम कैसे लिखेंगे भाई, a dy dx ऑफ इसका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का, है ना, डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस b। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू a इंटू, तो यहाँ 2x हो जाएगा, 4x का 4 हो जाएगा, 3 का 0 आ जाएगा डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब हमने a और b की वैल्यू निकालनी है भाई, तो यहाँ पे इक्वेट कर देंगे हम कोफिशिएंट ऑफ x की टर्म्स को बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ क्या है, 2 है, इधर की बात करें तो 2a है, तो a की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ 1 आ गई। क्लियर, अब हम कांस्टेंट टर्म्स को इक्वेट कर लेते हैं, इक्वेटिंग कांस्टेंट टर्म्स। ठीक है, कांस्टेंट टर्म्स को, इधर क्या है -5 है कांस्टेंट, और इधर की बात करें तो a को मल्टीप्लाई करने के बाद देखना है आपने, -4a है प्लस b है भाई, कांस्टेंट लिख लिए। a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, इसमें रख देंगे, तो -5 इज इक्वल टू -4 इंटू 1 प्लस b, तो ये 4 इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से माइनस का 1। ठीक है, a b की वैल्यू आ गई, अब यहां पे रख देंगे 2x माइनस 5 इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं आप इसको, a का मतलब 1 इंटू 2x माइनस 4 प्लस b की वैल्यू है -1, लिख दी भाई। अब हमने ये जो 2x माइनस 5 इसमें क्वेश्चन में दिख रहा है, उसकी जगह ये यूज में लेना है। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, मतलब i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब 2x माइनस 5 को ये यूज में लेना है, तो ब्रैकेट लगा लें हम 2x माइनस 4। ठीक है, अब 1 तो लिखने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद, और इसके इनटू में क्या चल रहा है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 dx। क्लियर भाई, अब आगे देखते हैं। देखो ये जो टर्म है ये इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे इस अंडर रूट को, है ना, तो यहाँ क्या बन जाएगा, देखो भाई, अब i इज इक्वल टू, हम बात करें i इज इक्वल टू, तो i इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन में ये क्या बन गया, 2x माइनस 4 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 dx बन गया भाई, और इससे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे अब इसको, तो माइनस ऑफ, और इंटीग्रेशन अलग अलग लगा दें, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 dx। क्लियर, अब यहां पे देखें तो हमें तो i की वैल्यू चाहिए, तो ये को i1 मान लेंगे, मान लिया हमने इस पूरे को, ये i1 है और ये i2 है भाई, और i1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे i2 को, तब वैल्यू आएगी किसकी, i की, तो i इज इक्वल टू क्या होगा, फाइनली i1 माइनस i2। यहाँ पे i1 आपने किसको मानना है, i1 लिया है 2x माइनस 4 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 dx को। क्लियर है, अब देखते हैं, देखो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इस वाले को पुट कर लेंगे, पुट करके डिफरेंशिएट करेंगे, 4x प्लस 3 को t पुट कर लिया जाए, अब डिफरेंशिएट करो तो ये क्या आ जाएगा, 2x माइनस का 4, ठीक है, dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा भाई, ये और ये, इसको तो क्या लिख देंगे हम, dt लिखेंगे, तो i1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो dt लिख दिया, और इसको लिख देंगे रूट t, इसका इंटीग्रेशन करें तो t की पावर 1/2 है, तो 3/2 हो जाएगा, और यहाँ 2/3 आ जाएगा भाई, 3/2 इसके नीचे आएगा ना अपोन में, तो पलट के 2/3 आएगा, प्लस i1 है तो c1 लिख देंगे। क्लियर, अब हमने वैल्यू रख देनी है t की 2/3, t क्या है भाई अपना, t की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है, और इसकी पावर होल पावर 3/2 प्लस c1, ये वैल्यू है i1 की। क्लियर, और अब निकालेंगे हम i2 जो है वो क्या है भाई अपना, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 dx। क्लियर है? आप इसको सोल्व करेंगे, हम I2 फाइंड आउट करेंगे, तो ये पहले वाली फॉर्म बन गई है। आप पहले यहां तक नोट कर लेंगे भाई, उसके बाद हम आगे करवाते हैं I2 को सोल्व। फिर फाइनली I जब निकालेंगे तो I1 में से I2 को क्या कर देंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, आप यहां तक नोट कर लें पहले। अब इससे आगे देखते हैं भाई, I2 को सोल्व करते हैं हम। तो I2 इज इक्वल टू अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पे बात करें तो देखो ये ऑलरेडी कैसा है अपना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यूनिटी है, तो हम इसमें बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएंगे तो एक्स का कोफिशिएंट जो है -4 हमने अभी साइन नहीं देखना है फिलहाल, हम ये देख लें 4 है, 4 का हाफ 2 का स्क्वायर ऐड कर देंगे, 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अंडर रूट में क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब अपने क्या करना है भाई, 4 का हाफ 2 का स्क्वायर ऐड करना है और 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है, dx। क्लियर है? इससे आगे कर रहे हैं हम यहाँ पे। अब आगे देखें तो ये क्या बन जाएगा, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस x का जो कोफिशिएंट है, इसका साइन जो है वो नेगेटिव का है, तो फॉर्मूला बनेगा x माइनस और जिसका स्क्वायर किया है उसका होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये कवर हो जाएगा, ये और ये प्लस का 3 और माइनस का 4, कितना बचेगा फाइनली, माइनस का 1 बचेगा। 1 का स्क्वायर तो लगा सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है फॉर्मूला बनाने के लिए। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, तो फॉर्मूला बनेगा तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स माइनस 2/2 भाई, x/2 फॉर्मूला जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ, सिंस ए अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx जो है वो क्या होता है, x/2, और ये अंडर रूट सेम यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एज इट इज, इसको चिपकाना है। फिर अगर ए स्क्वायर माइनस का है तो माइनस का ए स्क्वायर बाई 2, अगर प्लस का होता तो प्लस का ए स्क्वायर बाई 2, लॉग ऑफ एक्स प्लस और ये सेम यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख देंगे भाई, मोड बंद प्लस, यही फॉर्मूला होता है। यहाँ पे अप्लाई कर दें अब, x/2 तो हमने लिख दिया, x का काम ये कर रहा है, a का काम 1 कर रहा है। अब ये एज इट इज लिखना है तो अंडर रूट ऑफ, ये एज इट इज कहां से आया है, यहां से, और ये कहां से बना है भाई, यहीं से शुरुआत हुई थी। आप इसको सोल्व भी करेंगे तो फाइनली यही आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, आगे देखें, माइनस ए स्क्वायर बाई 2, ए का काम 1 कर रहा है तो 1 का स्क्वायर 1/2, लॉग ऑफ x, x का काम x माइनस 2 कर रहा है, और प्लस ये सेम का मतलब यही लिखना है भाई हमने ये तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 लिख देते हैं हम, प्लस C2, क्या लिख देंगे, C2। क्लियर है? अब यहां से 1/2 क्या आ रहा है, कॉमन नजर आ रहा है इन दोनों में, तो I2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/2 बाहर भी ले लें तो यहाँ x माइनस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 माइनस लॉग ऑफ, मोड में क्या है, x माइनस 2 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 प्लस C2। इस ब्रैकेट को जरूर बंद कर दे भाई, क्योंकि ये जो 1/2 है वो ओवरऑल बाहर है, हमें तो I चाहिए, तो I कैसे निकलेगा, देयरफॉर अब I लिखेंगे तो I1 में से I2 को क्या करना है, अपने को सब्ट्रैक्ट, हमने बताया था ये अपना I कैसे आने वाला है, I1 में से I2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब इनकी वैल्यू चिपका देनी है, I1 की वैल्यू ये निकाली थी हमने, तो यहाँ रख देंगे 2/3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 की होल पावर 3/2 लिख दिया भाई, माइनस I2 क्या है, ये है सारा, इसको लिख देंगे। अब हम क्या है अपना I2, तो मैं इसको मिटा देता हूं भाई। ठीक है, I2 है अपना 1/2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 माइनस लॉग ऑफ x माइनस 2 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 प्लस c, कांस्टेंट एक ही लिखना है भाई आपने, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये था आपका थर्ड पार्ट, आप नोट कर लेंगे भाई। अब इसका फोर्थ पार्ट देखिए भाई, इंटीग्रेशन करना है हमने x अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर dx का, तो यहाँ पे इस प्रकार को देख के और ये नहीं भूल जाना है कि ये कौन सी फॉर्म है। ठीक है, एग्जाम में आपको पहचान लेना है कि कैसी फॉर्म है ये, इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस q, और यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है भाई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सी जरूरी थोड़ी है कि सी आए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ये जो लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। यहाँ पे ए 0 नहीं होना चाहिए बस, क्योंकि अगर ए 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर की कहानी खत्म हो जाएगी और किसमें बच जाएगी इक्वेशन, लीनियर में। ठीक है, अब यहाँ पे सी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और रही बात बाहर की, तो पी एक्स प्लस क्यू है भाई। क्यू मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि क्यू 0 भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि क्यू आए ही। ठीक है, तो अब यहाँ पे x है तो x को तोड़ना है हमने, जैसे हमने पी एक्स प्लस क्यू को किया वैसे ही अब इसको करेंगे। यहाँ x को क्या लिखेंगे आप, a डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, x प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन प्लस b। अब करो भाई, तो x इज इक्वल टू a इंटू एक्स का 1 हो गया प्लस इसका 2x हो गया प्लस b। अब वैल्यू निकालेंगे तो इक्वेट कर दें आप, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x, x के कोफिशिएंट इक्वेट करें बोथ साइड्स, बोथ साइड्स करो भाई। तो क्या बनेगा, इधर क्या x का कोफिशिएंट 1 इज इक्वल टू, यहां देखें तो a से मल्टीप्लाई होने के बाद देखना है 2a, तो a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1/2 आ गई। अब निकालेंगे b की वैल्यू, तो कांस्टेंट टर्म को इक्वेट कर दें, इक्वेटिंग कांस्टेंट टर्म्स, कांस्टेंट टर्म्स। कांस्टेंट टर्म इधर कुछ भी नहीं है तो प्लस में आप 0 तो लिख सकते हैं ना, कांस्टेंट है तो 0 इज इक्वल टू, इधर की बात की जाए तो a से मल्टीप्लाई होने के बाद a प्लस b, 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद a बनेगा या प्लस b। a की वैल्यू 1/2 है तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -1/2, कितनी आ गई -1/2। ये दोनों वैल्यू आपने इसमें रख देनी है, यानी कि हम बोले तो x को, x इज इक्वल टू, x को क्या लिखेंगे a का मतलब 1/2 इंटू 1 प्लस 2x प्लस b का मतलब -1/2। क्लियर भाई। अब हमने यहाँ पे वापिस आना है और x को दूसरे वे में, इस वे में लिखना है, तो यहाँ पे i इज इक्वल टू हम बात कर लें तो इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसको लिखे 1/2 1 प्लस 2x माइनस 1/2, इसके इनटू में क्या चल रहा है, ये अंडर रूट ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर dx। क्लियर है भाई। अब मैं यहां कर देता हूं, देखो इसको मिटा देता हूं भाई। अब यहां बात करें हम तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेना है, i इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 1/2, तो बाहर लिख देता हूं मैं इसका, भाई ये 1/2 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर लिख देता हूं, और ये 1 प्लस 2x और ये अंडर रूट जो है वो मल्टीप्लाई में होके आएगा ही dx, इसको मल्टीप्लाई हो गया भाई ये अंदर इसके साथ। अब -1/2 के साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रेशन अलग लगा दे तो -1/2 तो क्या है कांस्टेंट, इसको बाहर लिख देता हूं -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, और ये अंडर रूट लिख दें x प्लस एक्स स्क्वायर dx। क्लियर है। अब एक को i1 नाम दे देंगे, एक को i2 नाम दे देंगे, तो करते हैं भाई इसको सोल्व। देखो आपने i1 और i2 किसको नाम दिया है, यहाँ पे i1 मान लेते हैं हम, i इज इक्वल टू 1/2, और जो ये बच इंटीग्रेशन का लिखा है ना इसको i1 मान रहे हैं, 1/2 को नहीं मान रहे हैं, तो ये यही मिलेगा -1/2, और ये जो बचा है उसको i2 मान रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या करना है, अब i1 की वैल्यू और i2 की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे ला के चिपका देनी है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा i, तो यहाँ i1 क्या है भाई अपना इंटीग्रेशन ऑफ यहां से लेके और यहां तक, यही तो माना है हमने i1 को, तो अब लिखें इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 2x इंटू अंडर रूट ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर, लिख लिया भाई। इसको इंटीग्रेट कैसे करें, इस वाले को पुट कर लेंगे यहाँ, यही ना, तो पुट करें आप, पुट करके डिफरेंशिएट करेंगे तो काम बन जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर को हम t पुट कर लें, डिफरेंशिएट करो 1 हो गया 2x का, इसका एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, dx इज इक्वल टू dt, तो ये क्या बन जाएगा भाई, ये और ये जो है ये तो बन गया dt। i1 इज इक्वल टू, अब आप लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो है dt और ये क्या है रूट t, ये क्या आ जाएगा यहां से t का इंटीग्रेशन t की पावर 3/2 और 2/3 आगे आ जाएगा प्लस c1, 2/3 t की वैल्यू क्या है आपने रखा है x प्लस एक्स स्क्वायर को, है ना, इसकी पावर होल पावर 3/2 प्लस c1, i1 लिख रहे हैं तो आप c1 लिख लेंगे। अब i2 क्या है अपना, i2 हमने
इसको I2 माना है ना, इंटीग्रेशन ऑफ I2 किसको ले रखा है आपने, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस एक्स अंडर रूट ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर को ले रखा है। ठीक है भाई, अब हमने क्या करना है, हमें पता है, देखो ये एक ही बात है, इसको आगे पीछे लिख लें चाहे कैसे भी लिख लें, आपने एक्स स्क्वायर को आगे लिख ले रहा है, एक्स को बाद में लिख लें तो कौन सा फर्क पड़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो ऑलरेडी यूनिटी है, तो एक्स का कोफिशिएंट अब करना क्या है, एक्स का कोफिशिएंट का आधे हाफ करके उसका स्क्वायर जोड़ना है और उसका स्क्वायर हमने सबट्रैक्ट करना है। तो इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा तो 1 लिखा है, 1 का हाफ हो जाएगा भाई, हाफ का स्क्वायर आपने ऐड करना है और हाफ का स्क्वायर ये हमने सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, dx यहां बात की जाए तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये बनेगा, किसका फॉर्मूला बन जाएगा भाई, x प्लस, देखो x किसका है, यहाँ x का कोफिशिएंट प्लस का है तो प्लस का बनेगा 1/2 का होल स्क्वायर। इससे क्या क्या कवर हो गया, एक तो ये हो गया प्लस ये हो गया और 2 भी करेंगे तो x आ जाएगा, माइनस का 1/2 की होल स्क्वायर, ये चल रहा है साथ में। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, आप यहां तक पहले नोट कर लेंगे, उसके बाद हम जब I2 निकल जाएगा तो I कैसे निकालेंगे, 1/2 इंटू I1 की वैल्यू यहाँ रखेंगे और माइनस 1/2 और I2 की यहाँ रखेंगे, तब फाइनली I निकलेगा। आप पहले यहाँ तक नोट कर ले भाई, इससे आगे फिर देखते हैं। अब इससे आगे देखते हैं भाई, आपने वीडियो को रोक के नोट कर लिया होगा, I2 अपना इतना आ गया था। अब आगे देखें, फॉर्मूला लगाएंगे हम, I2 इज इक्वल टू, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट का क्या फॉर्मूला लगेगा अपना, x/2, x का काम कौन कर रहा है, x प्लस 1/2 कर रहा है ना, x का काम बाई 2, x/2 हो गया, अंडर रूट में ये सेम का मतलब ये सारा सेम कहां से आया, यहां से, और ये यहां से शुरू हुआ था तो यही लिख देंगे हम x प्लस एक्स स्क्वायर को। ठीक है ना, फिर ए स्क्वायर किसका है, यहाँ पे ए माइनस का है तो माइनस का ही करना पड़ेगा, माइनस ए स्क्वायर बाई 2, माइनस ए स्क्वायर, ए का काम 1/2 कर रहा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, बाई 2 कर दिया। फिर लॉग ऑफ x का मतलब क्या है, x प्लस 1/2 है भाई। ठीक है, और फिर प्लस अंडर रूट में ये सेम चिपकाना है पूरा अंडर रूट समेत, तो ये कहां से आया, यहां से, ये यहां से, तो इसको लिख देंगे x प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में C2 लिख दें, आप I2 कर रहे हैं तो आप C2 लिख देंगे। क्लियर, अब यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो कुछ भी नहीं, तो 1 है यहाँ, है ना, अब यहाँ पे 1 है तो देखो यहाँ हम एलसीएम ले लें, अगर इसको एलसीएम लेके लिख सकते हैं ना भाई आप, 2x यहाँ पे अगर आप 2 एलसीएम लेंगे ऊपर वाले का तो 2x आ जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, और 2 यहाँ पे है, इसके इंटू में लिख लेता हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ 2x प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 2 और अंडर रूट ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई यहाँ पे 4 इंटू 2 ही लिख लेता हूं, लॉग ऑफ x प्लस 1/2 प्लस और यहाँ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस C2, ये चल रहा है भाई। अब यहां से देखें तो ये देखो जो 1/2 है, 1/2 इसमें भी है और 1/2 इसमें भी है, तो इसको कॉमन ले लिया जाए। देखो अगर आप नहीं भी लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, अब हम दिख रहा है तो हम ले लेते हैं, जितना आप कर सकते हैं उतना हमने करना है, इसमें से ये और ये हमने 1/2 को कॉमन ले लिया है यहाँ। क्लियर, ठीक है भाई, कॉमन ले लिया। अब हमें फाइनली निकालना तो I है, तो I इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 ऑफ I1 माइनस 1/2 ऑफ I2। अब आपने वैल्यू चिपका देनी है, 1/2 ऑफ I1 क्या निकाला था आपने, ये 2/3 x प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। ठीक है, लिख दिया हमने, C1 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि I लिखेंगे तो एक इसी लिख देंगे। फिर है आगे माइनस 1/2 इंटू I2 क्या है अपना ये, तो इंटू में 1/2 इंटू 2x प्लस 1/2। देखो भाई आप इसको अगर लिखना चाहें ठीक है आप ये लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अंडर रूट ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 लॉग ऑफ x प्लस 1/2 और प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मोड बंद और ये ब्रैकेट बंद कर देंगे,
ठीक है, प्लस सी, एक ही कांस्टेंट लिखेंगे भाई, क्या करेंगे, एक ही कांस्टेंट लिखना है आपने, क्लियर है। अब हमने क्या करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आ जाएगा आपका, अगर हम बात करें इसकी तो ये क्या आ जाएगा आपका, 2 से 2 कट गया, 1/3 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 माइनस ये कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा भाई, 1/4 हो जाएगा। और वैसे अगर देखें हम तो इसमें से भी हम कॉमन निकाल सकते हैं, क्या, यहां से अगर हम 4 कॉमन ले लें, इसमें से और इसमें से 4 कॉमन अगर ले लिया जाए तो क्या बन जाएगा, देखो 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ 4 यहां से और 4 यहाँ ऑलरेडी है तो 16 बन जाएगा यहाँ, ठीक है। तो यहां से अगर आपने 4 कॉमन लिया है तो यहां अपने को 2 इंटू में लगाना पड़ेगा, 2 इंटू 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस यहां से तो 4 है ही, कोई दिक्कत नहीं है, लॉग ऑफ x प्लस 1/2 और प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, चल रहा है भाई। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें हम तो क्या लिख देंगे आप इसको, देखो इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा भाई 1/3 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 माइनस 1/16, यहाँ क्या हो जाएगा 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 2 हो जाएगा और अंडर रूट में चल रहा है x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ x प्लस 1/2 प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, ठीक है भाई। ये 1/16 ओवरऑल बाहर है तो ये ब्रैकेट जरूर बंद कर दें आप। देखो आप ज्यादा से ज्यादा हम इसको इतना ही कर सकते थे, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा भाई, आप इसको नोट कर लेंगे। अब देखिए भाई अगर आपकी बुक की बात की जाए तो आपकी बुक में ये आंसर थोड़ा सा डिफर दे रखा है वैसे यही इनडायरेक्ट रूप से आंसर, हम आपको बता दें आप ये भी आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में आपके पास बुक नहीं होगी, ठीक है। तो आपने अगर बुक के आंसर की बात कर ली जाए तो इसने क्या कर रखा है, यहां से अगर हम बात कर लें तो ये जो 1/16 मैंने यहां लिखा है इसको 1/3 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 माइनस इस 1/16 को अंदर ले जाएं तो कितना आ जाएगा, ये 1/8 बन जाएगा 2 से कट के, यहाँ 2x प्लस 1 अंडर रूट ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस और यहाँ 1/16 इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा भाई, ये दोनों के साथ में, इसके साथ भी और इसके साथ भी, लॉग ऑफ x प्लस 1/2 प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, ठीक है। तो अगर आंसर ये सच बताएं तो एक आंसर मिलाने की बात है और कुछ भी नहीं, इससे ज्यादा यही आपका। यहाँ पे एक बात और आपने ध्यान रखनी है, ये माइनस 1/16 है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई 1/16 लॉग ऑफ ये दिया हुआ है, ठीक है। ये एक आंसर मिलाने वाली बात थी और कुछ भी नहीं। आप इस स्टेप के बाद ये स्टेप कर लेंगे, अगर आप इसको नहीं करते हैं बीच के स्टेप को तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप ये कर देते हैं तो आप यहाँ भी छोड़ के आ सकते हैं, ठीक है। वहां आपके पास आंसर नहीं रहेगा, जितना आप कर सकते हैं उतना ही आपने करके आना है, क्लियर है। ये था आपका 4th पार्ट, आप इसको नोट कर लेंगे। अब इसका 5th पार्ट देखेंगे भाई, इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 5 अंडर रूट ऑफ 6 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx है। तो ये बाहर px प्लस q और अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्म अपने को नजर आ रही है, तो हमने क्या करना है 6x प्लस 5 को लिखना है a dy/dx ऑफ किसका, ये 6 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में प्लस b, क्लियर। अब करें 6x प्लस 5 इज इक्वल टू डिफरेंशिएट भाई a इंटू 6 का 0 x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा और इसका 2x प्लस b। अब इक्वेट कर दें आप कोफिशिएंट ऑफ x बोथ साइड्स, दोनों साइड x के कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे तो यहाँ क्या है 6, और इधर की बात कर लें तो अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद डिसाइड करें तो -2a होगा, तो 2 से 2 3 6, a की वैल्यू कितनी आ गई -3, a की वैल्यू -3 आ गई। अब बात करें b की वैल्यू की तो इक्वेट करना पड़ेगा कांस्टेंट टर्म को, इक्वेटिंग कांस्टेंट टर्म्स, तो कांस्टेंट टर्म इधर क्या है 5 इज इक्वल टू, इधर बात करें तो a मल्टीप्लाई होके 1 से a प्लस b, a की वैल्यू रख देंगे, a की वैल्यू कितनी है -3 प्लस b, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 8 आ गई a और b की वैल्यू। अब हमने यहां रख देनी है, यानी कि 6x प्लस 5 को
आप दूसरे वे में क्या लिखेंगे, -3 इंटू 1 माइनस 2x प्लस बी का मतलब +8 लिख दिया भाई। अब हमने यहीं पे वापस आ जाना है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब 6x + 5 नहीं यूज करना आपने, ये यूज करना है, तो माइनस ब्रैकेट लगा ले भाई, 1 माइनस 2x + 8, ये ब्रैकेट बंद, और ये इसके इनटू में, क्योंकि ये अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा इसलिए हमने ये बड़ी ब्रैकेट यूज की है ना। क्लियर है। अब इससे आगे करते हैं, ये जो दिख रहा है अंडर रूट में, ये इससे मल्टीप्लाई है और 8 से भी मल्टीप्लाई है, तो हम लिख देते हैं भाई, देखो यहां पे बात करें तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना, -3 को तो मैं बाहर लिख देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 2x इसके इनटू में क्या है, अंडर रूट ऑफ 6 प्लस x माइनस x स्क्वायर dx कर दिया भाई, और फिर प्लस का 8 इंटू में ये +8, इसको ले लेता हूं मैं बाहर, और अंदर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 6 प्लस x माइनस x स्क्वायर लिख दिया dx। अब इसको देखें, I निकालना है, एक को I1 मान लेंगे, एक को I2 मान लेंगे, पूरे को I1 I2 मान लिया है, तो I कैसे निकल जाएगा, I निकलेगा I1 प्लस I2 से, तो I1 क्या मानना है हमने, वैल्यू निकालेंगे, -3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 2x अंडर रूट ऑफ 6 प्लस x माइनस x स्क्वायर dx को I1 मान लिया हमने। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या करेंगे, इसको पुट करना पड़ेगा, 6 प्लस x माइनस x स्क्वायर को t पुट कर लें भाई, फिर डिफरेंशिएट करें तो इसका 0, इसका 1 माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। यहां पे देखें तो ये और ये आ गया, इसको तो लिखेंगे dt, तो I1 इज इक्वल टू -3 बाहर चल रहा है, इसको और इसको मिला के तो लिख दें हम dt, और ये क्या बन गया, अंडर रूट t, इसका इंटीग्रेशन करें तो t की पावर 3/2 और 2/3 यहां आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, प्लस C1 लिखिए आप, यानी कि I1 की बात कर ली जाए तो -2 और t की 3/2, t की वैल्यू क्या है, t है अपना 6 प्लस x माइनस x स्क्वायर की होल पावर 3/2 प्लस C1, ये आ गया आपका I1 की वैल्यू। अब I2 की फाइंड आउट करेंगे तो I2 क्या है अपना 8 इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पे देखो इसको आगे पीछे लिख लें कुछ फर्क नहीं पड़ता, -x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 dx, ये है भाई आपका I2 है ना, आगे पीछे लिखा है बस, और कुछ नहीं किया मैंने। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सबसे पहले तो इस जो माइनस दिख रहा है इसका काम कर ले हम, क्या काम कर लेंगे, इसको कॉमन ले लिया आप इसके अंदर ही, इंटीग्रेशन ऑफ, इसके अंदर ही मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बच गया, अब प्लस का x स्क्वायर माइनस का x हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट बाद में बंद करनी है, पहले हमने x का कोएफिशिएंट क्या है 1, पॉजिटिव नेगेटिव बाद में देखेंगे, x का कोएफिशिएंट 1 है, 1 का हाफ का स्क्वायर ऐड कर देंगे और हाफ का स्क्वायर ही सबट्रैक्ट कर देना है, ठीक है, कर दिया सबट्रैक्ट dx। अब आगे देखें देखो आगे देखेंगे, पहले आप यहां तक नोट कर लेंगे, फिर हम इससे आगे देखते हैं भाई, और फिर फाइनली I कैसे निकालेंगे, I1 में I2 हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है, आप यहां तक नोट कर लें पहले। अब I2 इससे आगे देखेंगे भाई, यहां तक आपने नोट कर लिया होगा वीडियो को रोक के। I2 की अगर हम बात कर लें तो I2 इज इक्वल टू 8, फिर इंटीग्रेशन ऑफ, यहां बात कर ली जाए तो अंडर रूट के अंदर क्या बन जाएगा, ये माइनस साइन यहीं पे रखें, और अंदर देखो इसको देखना है हमने क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, इसके साइन को देखना है, तो a का काम x कर देगा, माइनस b का काम जिसका स्क्वायर कर रहे हैं 1/2, इसका होल स्क्वायर लिख देंगे भाई, और इससे क्या क्या कवर हो गया, x स्क्वायर कवर हो गया, प्लस का 1/2 का स्क्वायर, आप मिस्टेक से इसको ना कर दें, इस निशान को देख के फॉर्मूला थोड़ी बदल जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है -2ab, तो -2ab करेंगे तो ये माइनस का x आ जाएगा भाई, इसको करेंगे तो क्या बच गया अपना, माइनस का 6 बच गया, ये वाला अंदर की बात कर रहे हैं, और यहां से माइनस का ये -1/2 का स्क्वायर मतलब -1/4, यहां अगर आप एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम आएगा, तो यहाँ माइनस का 24 आ जाएगा, और माइनस का 1 माइनस का 25/4 आएगा, तो मैं इसको लिख देता हूँ -25/4, ठीक है, इस ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ dx। अब यहां बात कर लें तो इंटीग्रेशन ऑफ, अब इस माइनस को अंदर ले जाए, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस,
तो अब फॉर्मूला बनाएंगे तो हमें रूप तो देना पड़ेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो भी है। तो ए स्क्वायर बनाएंगे तो 25 को आप 5 लिखें और 4 को 2 लिखें और इस सारे का लगाएं होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस में ये लिख दिया मैंने 25/4 को ये लिख दिया, माइनस x माइनस 1/2 की होल स्क्वायर dx। ठीक है भाई, यहां अगर हम देखें तो 8 इंटू में ओवरऑल चल रहा है तो फॉर्मूला बनेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का बनेगा। तो फॉर्मूला बनेगा तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, x माइनस 1/2/2 x/2। फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा है सिंस, क्या पढ़ा है भाई, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला जो है वो क्या होता है x/2, ये अंडर रूट सेम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स x बाई ए, यही तो होता है, प्लस सी। अब यहाँ पे वही लगा रहे हैं, x/2 मतलब x का काम ये कर रहा है बाई 2। अब ये सेम चिपकाना है, हमने क्या करना है, इसको सेम चिपकाना है। अब इसको चिपकाएंगे फिर इसको सोल्व करेंगे, उससे बेटर देखो ये कहां से आया है, यहां से आया है, और ये कहां से आया है भाई, ये यहां से आया है ना, और ये कहां से आया है, यहां से, स्टार्टिंग यहां से हुई थी ना, 8 तो सब में है, बाहर सब में है, तो इसका तो कोई लेना देना है नहीं। तो मतलब ये लिख सकते हैं आप क्या, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 लिख लिया। फिर है आगे प्लस ए स्क्वायर बाई 2, इसका स्क्वायर मतलब 5 5 25/4, 25/4 हो जाएगा, ए का स्क्वायर कर दिया हमने, बाई 2 और करना है 2 कर दिया, साइन इनवर्स x बाई ए मतलब x माइनस 1/2 बाई ए मतलब 5/2। क्लियर है, और ब्रैकेट कर दे बंद, प्लस C2 लिख दे भाई, हो गया। अब हम करेंगे इस 8 को अंदर ले जाते हैं, है ना। देखो यहाँ कुछ भी नहीं तो एलसीएम ले लें अगर हम, तो ये क्या आ जाएगा, 2 एलसीएम आ जाएगा इसका, ये 8 अंदर ले जाते हैं हम, और यहाँ पे बात कर लें तो 2 एलसीएम आ गया तो 2x माइनस 1 आ जाएगा, और नीचे की बात करें तो ये 2 यहाँ पे ऑलरेडी है, ये वाला 2, ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना भाई, और 8 इसके इनटू में आ गया, हमने लिख दिया इसको 8 को, और अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, ये 8 इसके भी मल्टीप्लाई में है, तो 8 इंटू 25/8, 4 इंटू 2 8 हो गया ना, साइन इनवर्स, इसको कर लें तो ये एलसीएम 2x माइनस 1 आ जाएगा, और अपॉन भी ये 2 एलसीएम आने से ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 5 बन जाएगा, ये बनेगा प्लस C2। अब हमें तो लिखना है क्या, हमें लिखना है आई। देखो अब यहां से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 बन गया, यहाँ करें तो 8 से 8 ये कट गया, तो हमें लिखना है किसको, आई को। तो I1 आई कैसे आएगा, I1 में हम ऐड कर देंगे I2 को, तभी आएगा ना फाइनली आई। तो I1 की वैल्यू क्या है भाई, ये हम निकाल चुके, तो -2 इंटू 6 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 लिख दिया, प्लस I2 क्या है, ये आया I2, इसको लिख देंगे अब हम I2 को। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूं भाई, आपने यहां तक नोट कर ही लिया होगा, उसके बाद आप यहां से नोट करेंगे। अब I2 की बात करें तो I2 है अपना ये ट्वाइस ऑफ 2x माइनस 1 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर। देखो अगर आप इसको वैसा ही लिखना चाहते हैं, आगे पीछे ऐसा रखना चाहते हैं तो ऐसा रख लें, और अगर यही लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं, एक ही बात है भाई, वो तो आगे पीछे ही लिखना है वैसे, और कोई फर्क नहीं है। 6 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, आप कंफ्यूज ना हो, यही तो लिखा है मैंने, है ना, प्लस 25 साइन इनवर्स 2x माइनस 1/5 प्लस सी, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये था आपका 5th पार्ट, आप नोट कर लेंगे फ्रेंड्स। अब इसका 6th पार्ट देखेंगे भाई। देखो यहां पे भी आपने पहचान लेना है, बाहर px प्लस q और अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, भले इसमें x नहीं आ रहा लेकिन है तो क्वाड्रेटिक। हमने आपको बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है भाई, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर ही नहीं रहेगा, एक्स स्क्वायर की फॉर्म भी है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, हाईएस्ट पावर आपकी क्या होनी चाहिए, स्क्वायर 2 होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, उसको क्या बोलेंगे आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे भले ही बीच में x नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है तो क्वाड्रेटिक, तो आपने वही काम करना है, x प्लस 1 को लिखना है a dy dx ऑफ अंदर क्वाड्रेटिक, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 3
प्लस बी लिखेंगे। अब यहाँ पे a इसका डिफरेंशिएशन 4x, 3 का हो जाएगा 0 प्लस b, क्लियर भाई, x प्लस 1। अब यहां करें तो क्या होगा देखो, x का इक्वेट करेंगे हम, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x बोथ साइड्स, दोनों साइड x के कोफिशिएंट इक्वेट करो तो यहाँ 1 है, इधर बात करें तो 4a है, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1/4, 1/4 आ गई भाई। अब b की निकालेंगे तो इक्वेटिंग कांस्टेंट टर्म्स, इक्वेटिंग कांस्टेंट टर्म्स करो तो ये क्या है 1 इज इक्वल टू, इधर बात करें तो क्या आएगा अपना, इधर कांस्टेंट टर्म a तो नहीं आएगा, खाली क्या आएगा भाई b आएगा, क्या आएगा b। अब यहां लिख लिया जाए x प्लस 1 को तो क्या लिखेंगे a, यानी कि 1/4 इंटू 4x प्लस b, b का मतलब 1। यहां पे देखें आपने सही निकाली है वैल्यू या नहीं निकाली, तो देखो 4 से 4 कट गया, x आ गया और प्लस 1, तो x प्लस 1 इक्वल है x प्लस 1 के, तो a और b की वैल्यू बिल्कुल ठीक है। अब हमने x प्लस 1 नहीं यूज करना, ये यूज में लेना है, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या लेंगे 1/4 4x प्लस 1 ब्रैकेट बंद कर दें और अंडर रूट में चल रहा है 2x स्क्वायर प्लस 3, इसको यूज में लेंगे भाई। अब ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो ये जो दिख रहा है ये इससे मल्टीप्लाई है तो 1/4 कांस्टेंट, इसको बाहर लिख लेता हूं, ठीक है, यहां 4x और अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3 dx लिखेंगे, प्लस ये 1 के साथ भी मल्टीप्लाई है तो इंटीग्रेशन अलग लगा दें, अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3 dx, क्लियर। अब एक को मान लेंगे हम i1 और एक को मान लेंगे i2, तो i कैसे आएगा, i आएगा अपना जब हम i1 और i2 को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, क्लियर भाई। अब देखते हैं, देखो i इज इक्वल टू कैसे आएगा, i1 को ऐड कर देंगे i2 में, हमने i1 क्या मानना है पूरे को ही मानना है ना, तो 1/4 बार है वही इंटीग्रेशन ऑफ, यहां इसको आप पूरे को मान रहे हैं तो पूरा मिलेगा, आपको i1 लाके चिपका देना 1/4 और इसी इसको i1 मानते तो आप 1/4 i1 की वैल्यू यहाँ पे लाके चिपका देते, 1/4 साथ में आता। अब हम पूरे को ही ले रहे हैं तो पूरा ले लेंगे 1/4 4x और अंदर क्या है 2x स्क्वायर प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 3 dx हो गया, प्लस प्लस यहां पे देखें तो अपना क्या है, यहां ये प्लस नहीं लिखना भाई, हम i1 की बात कर रहे हैं हम, तो i1 को ही पहले सोल्व करेंगे हम, यहां बात कर रहे हैं तो कैसे होगा इंटीग्रेशन, इसको पुट कर लिया जाए, पुट 2x स्क्वायर प्लस 3 को पुट कर ले आप t, तो ये क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, dx इज इक्वल टू dt, तो ये और ये मिलके क्या बन गया अपना dt, यानी कि i1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4, ये तो बन गया dt और ये रूट t, इसको करें तो 1/4 4 और t की पावर 3/2 बनेगा, यहां 2/3 आ जाएगा, प्लस c1 2 दूनी 4, यानी कि i1 की वैल्यू 1/6, 3 दूनी 6 हो गया, और t की वैल्यू क्या है भाई 2x स्क्वायर प्लस 3, इस सारे की 3/2 प्लस c1, ये क्या आ गया अपना i1 आ गया। अब हम i2 को निकालेंगे तो i2 क्या है अपना, i2 है ये है तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3 dx। अब यहां इसको कैसे सोल्व करें, हमें फॉर्म बनानी है, ये अगर 2 हट जाए तो ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की फॉर्म बन जाएगी अंडर रूट के अंदर, तो 2 कैसे हटे, अब 2 को हम डिवाइड कर देंगे या हम ये बोल सकते हैं भाई कॉमन ले लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3 हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये इससे भी होगा और इससे भी होगा, अब डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ये सारा काम अंडर रूट के अंदर हुआ है dx, ये जो 2 दिख रहा है उसको बाहर लेंगे तो ये अंडर रूट इस 2 पे भी है तो रूट 2 बन के बाहर आएगा, और ये 2 यूज में ले लें तो यहाँ क्या बनेगा x स्क्वायर और यहाँ 3/2, ठीक है dx। इसकी बात की जाए तो ये रूट 2 और इसको फॉर्म बनाए ए स्क्वायर प्लस सॉरी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बोल दे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोल दे, तो एक्स स्क्वायर प्लस इसको रूट 3/2 का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा भाई। अब ए का काम कौन कर रहा है रूट 3/2 कर रहा है और एक्स का काम एक्स ही कर रहा है, ठीक है, तो इसको आगे सोल्व करेंगे हम, आप पहले यहां तक नोट कर लेंगे, तो अपना आई फाइनली हम कैसे निकालेंगे, i1 में i2 की वैल्यू ऐड कर देंगे, i1 हम निकाल चुके हैं, i2 इससे आगे करते हैं हम, पहले आप यहां तक नोट कर लेंगे फ्रेंड्स, और हमारी मेहनत को देख के
पसीने देख के। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर आपने नहीं किया है तो। अब देखिए फ्रेंड्स, I2 यहाँ आ गया था अपना, इससे आगे हम करते हैं। अब यहाँ तक आपने वीडियो को रोक के नोट कर लिया होगा। तो I2 इज इक्वल टू, अब आगे देखें तो √2 ओवरऑल बार है भाई, ठीक है। यहाँ फॉर्मूला किसका लग जाएगा, √x² प्लस a² का। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम, क्या बनेगा, x/2 √, ये सारा सेम आएगा पूरा, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये यहीं से तो आया था तो यही लिख लेंगे हम, x² प्लस 3/2। क्लियर। फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्लस a²/2, a का काम कौन कर रहा है, √3/2 कर रहा है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/2 ही आएगा, ठीक है, /2। फिर log ऑफ x का काम x ही कर रहा है, प्लस अंडर में क्या आएगा, ये सेम आएगा पूरा, तो इसकी जगह हम यही लिख लेंगे, x² प्लस 3/2 प्लस, अब ब्रैकेट बंद कर दें और प्लस C2 लिख दें क्योंकि हम I2 निकाल रहे हैं। क्लियर। अब यहां पे देखें तो देखो √2, यहां बात की जाए तो x/2, यहां हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम आ जाएगा, यहां क्या बन जाएगा, 2x² प्लस 3 बन जाएगा, प्लस 3/4 log ऑफ x प्लस √x² प्लस 3/2 प्लस C2। क्लियर। अब यहां क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट दोनों पे है, ये रूट इस पे भी है और इस पे भी है। अब इस √2 को हम अंदर लेके जाएंगे, कहां लेके जाएंगे, अंदर लेके जाएंगे, तो इस √2 से ये √2 कट गया, तो क्या बन गया, x/2, इससे तो ये कट गया, इनटू में ये आ जाएगा 2x² प्लस 3 प्लस, यहां पे देखें तो 3√2 बन जाएगा, 3√2/4 और log ऑफ x प्लस √x² प्लस 3/2, ठीक है, प्लस C2 चल रहा है भाई। अब हमें तो फाइनली I निकालना है, तो I कैसे निकलेगा, I निकलेगा जब I1 में ऐड कर देंगे I2 को। I1 की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, ये निकाली थी 1/6 ऑफ 2x² प्लस 3 की होल पावर क्या, 3/2 प्लस I2 की ये वैल्यू आई है, इसको चिपका देना है। अब मैं इसको मिटा देता हूं भाई, ठीक है। हमने ये नोट करने के लिए रखी थी आपने, यहां पे I2 क्या है अपना, I2 की वैल्यू ये आई x/2 अंडर रूट ऑफ 2x² प्लस 3 और प्लस 3√2/4 log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x² प्लस 3/2 प्लस c। एक ही कांस्टेंट लिखना है भाई आपने, इंटीग्रल कांस्टेंट c1 प्लस c2 को c, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ये था आपका 6th पार्ट, फ्रेंड्स आप नोट कर लेंगे। अब 7th पार्ट देखेंगे भैया इसका, देखिए इंटीग्रेट करना है x-3 अंडर रूट ऑफ x² प्लस 3x - 18 dx को। अब देखिए भाई इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वही फॉर्म है अपने पास px प्लस q वाली, तो x-3 को कैसे लिखेंगे, a d/dx ऑफ x² प्लस 3x - 18 लिख लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस b। अब x-3 इज इक्वल टू a इंटू, इसको डिफरेंशिएट करें तो 2x आ जाएगा, 3x को करेंगे तो 3 आ जाएगा और 18 का 0 प्लस b। क्लियर है भाई। अब आगे देखो, अब a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो पहले इक्वेट कर दें आप, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x बोथ साइड्स, दोनों साइड x के कोफिशिएंट इक्वेट करें तो यहां से क्या, x का कोफिशिएंट 1 इज इक्वल टू, यहां से क्या आएगा भाई 2a, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 आ गई। अब यहां से देखें, अब इक्वेट कर दे आप कांस्टेंट टर्म को, इक्वेटिंग कांस्टेंट टर्म्स, ठीक है, कांस्टेंट टर्म्स को इक्वेट करेंगे तो इधर क्या है -3 इज इक्वल टू, यहां बात करेंगे तो 3a प्लस b है, ठीक है। अब a की वैल्यू रख देंगे, -3 इज इक्वल टू 3a, मतलब 1/2 प्लस b, तो यहाँ पे -3 और -3/2 क्या बन जाएगा, b की वैल्यू अपनी आ जाएगी कितनी, देखो माइनस का 9/2 हो जाएगा, ये माइनस का 9/2, आप कुछ भी नहीं तो एलसीएम ले लेंगे ना 2, तो 3 दूनी 6 और 3 माइनस का 9/2 बन जाएगा b की वैल्यू। अब हमने इसमें रख देनी है भाई वापिस ये वैल्यू, तो x-3 को अब आप क्या लिख सकते हैं, x-3 को लिखेंगे a की वैल्यू आई 1/2 इंटू 2x प्लस 3 और b की वैल्यू है -9/2 लिख दिया हमने। अब हमने x-3 की जगह ये यूज में लेना है।
अब यहां कर देते हैं भाई हम, देखो यहां बात कर लें तो क्या लिखेंगे हम, I इज इक्वल टू, देखो I इज इक्वल टू, यहां पे आ जाए अब आप वापिस, इसके बाद कर लेंगे आप ये पॉइंट, I इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 की जगह ये लिखना है 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 ब्रैकेट में लिख ले भाई आप 2x प्लस 3 और माइनस का 9/2 है और ब्रैकेट को कर दे आप बंद और अंडर रूट में लिखे ये, अंडर रूट में क्या चल रहा है अपना एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18, ठीक है, dx। क्लियर। अब इसको आगे प्रोसीड करेंगे तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करें इससे भी और माइनस 9/2 से भी इस अंडर रूट को, ठीक है। तो I इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये 1/2 तो बाहर लिख देते हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 और ये अंदर आ जाएगा भाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 dx। अब इसको माइनस 9/2 को करेंगे इससे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा माइनस का 9/2 को बाहर लिख लूं मैं इंटीग्रेशन के, ये यहीं लिखना है आपने, ठीक है, स्पेस का मैं इसलिए मैंने यहां लिख दिया है माइनस का 9/2 और अंदर रह गया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 dx। अब हमें तो I फाइंड आउट करना है तो एक को I1 मान लेंगे, इस पूरे को हमने मान लो I1 मान लिया, इस पूरे को I2 मान लिया। तो सोल्व करेंगे तो I कैसे निकलेगा, जब हम I1 में, I1 यहां तक है भाई और माइनस कर देंगे I2 को। क्लियर। तो I1 क्या है इसको लेके चलेंगे, I1 है अपना 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 और अंडर रूट में चल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 चल रहा है भाई। अब कैसे करेंगे इसको इंटीग्रेट, हम इसको पुट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 को t पुट कर ले। अब डिफरेंशिएट करें बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या होगा, यहाँ 2x हो जाएगा, यहाँ 3 dx इज इक्वल टू dt। ये dx जो है कहां से आता है, ये dt बाई dx आएगा, वही तो आया इधर। अब यहां देखें तो सारा इसको t में बनाएंगे ये और ये, इसको तो लिख देंगे हम dt। तो यहाँ I1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 1/2, यहाँ चल रहा है ये दोनों मिला के dt और इसको लिख देंगे अंडर रूट ऑफ, इसको क्या मानना है हमने t, ठीक है। ये हो गया 1/2, t की पावर कितनी 3/2 हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 2/3, आगे प्लस c1 लिख दे, 2 से 2 कट गया तो I1 की वैल्यू आ गई अपने पास 1/3 t की वैल्यू रख दे भाई, क्या मानना है हमने एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 को t माना है, इस सारे की होल पावर 3/2 प्लस c1, ये क्या आ गया अपना I1 आ गया। अब हम I2 को सोल्व कर लेंगे, I2 क्या है, I2 की वैल्यू है अपने पास 9/2 इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट क्या है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 dx, ठीक है। ये है अपना I2। अब इसको सोल्व करेंगे हम आप, और जब अपना I2 आ जाएगा तो फाइनली हम I निकालेंगे, कैसे, I1 की वैल्यू यहाँ पे चिपका देंगे और I2 यहाँ पे, I1 में से I2 को हमने सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइनली I निकलेगा। हम I2 को सोल्व करेंगे, I1 हम फाइंड आउट कर चुके हैं, आप यहाँ तक नोट कर लेंगे, उसके बाद हम I2 फाइंड आउट करते हैं, फिर I फाइंड आउट करेंगे भाई। अब इसे आगे देखते हैं भाई, I2 को सोल्व करते हैं हम, यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा वीडियो को रोक के। I2 क्या है अपना 9/2 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे बात करें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है यहाँ पे, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम कैसे करेंगे इसको सोल्व, देखो अंडर रूट ऑफ क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18, यहाँ x का कोफिशिएंट देखिए 3 दिख रहा है, इसका हाफ का स्क्वायर हम क्या करेंगे ऐड करेंगे और इसके हाफ क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है, वो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर भाई, dx। अब यहां बात कर ली जाए तो ये 9/2 इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या बन जाएगा x, ये बन जाएगा ब्रैकेट लगा लिया आप x और ये प्लस का है तो प्लस का 3/2 की होल स्क्वायर का फॉर्मूला, इसे क्या क्या कवर हो गया, ये कवर हो गया प्लस ये हो गया, 2 भी करेंगे तो 3x आ जाएगा, माइनस का 18 रह गया, माइनस का 18 रह गया और माइनस का 3 का स्क्वायर है मतलब 9 और 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पे इसको करेंगे तो ये 72, ये एलसीएम ले ले आप, 4 एलसीएम आ गया तो 18 चौके 72 और माइनस का 9 कितना हो गया माइनस का 81/4 हो गया भाई, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं माइनस का 81/4 dx। क्लियर है।
अब हम यहाँ पे फॉर्म बनाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की, तो इसको लिखें 9/2 यहाँ पे चल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट क्या है एक्स, देखो एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस इसको 9/2 लिख दूं भाई, इस सारे का होल स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, अब बन गया ना फॉर्म एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म बन गई dx। तो फॉर्मूला अपने को पता ही है क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूं, आपने भी लिख देना है एग्जाम में कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx जो है वो होता है x/2 और ये अंडर रूट समेत एज इट इज यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर अगर माइनस का है तो माइनस ए स्क्वायर बाई 2, अगर प्लस का होता है तो प्लस ए स्क्वायर बाई 2। ठीक है, फिर लॉग ऑफ मोड में क्या लिखेंगे आप, मोड में एक्स प्लस और ये पूरा एज इट इज यानी कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। क्लियर है भाई, अब यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, यहाँ x का काम x प्लस 3/2 कर रहा है और a का काम 9/2 कर रहा है, करें सोल्व तो 9/2 बड़ी ब्रैकेट लगा ले क्योंकि 9/2 ओवरऑल बाहर आएगा इसके, तो x/2 यानी कि x प्लस 3/2 के अपॉन में 2 कर दिया भाई। और फिर ये सारा सेम लिखना है, हमने क्या लिखना है, इसको एज इट इज चिपकाना है तो इसको एज इट इज चिपकाएंगे, इसको सोल्व करेंगे, उससे बेटर है हम ये लिखें, ये किससे आया है, यहां से आया है और ये यहां से आया है, शुरू तो यहीं से हुआ था। देखो 9/2 का इससे कोई लेना देना नहीं भाई, ये तो सब में बाहर है, इस अंडर रूट के अंदर जो चीज है वो तो कहीं बाहर गई नहीं, तो आप यही लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18। क्लियर भाई, आप सोल्व करेंगे ये इसको तब भी यही आने वाला है। आगे देखें माइनस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर मतलब 81/4 हो जाएगा, ए का स्क्वायर करेंगे तो ए का ये है और बाई 2 और लिखेंगे, लॉग ऑफ मोड में लिखें एक्स यानी कि एक्स प्लस 3/2 प्लस और ये सेम मतलब यही आने वाला है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 प्लस C2 लिखें भाई, क्या लिखें C2, I2 चल रहा है ना अपना, तो आप C2 लिख देंगे। क्लियर है, अब यहाँ पे आगे देखते हैं, देखो यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 है भाई, अब हम क्या कर लें, ये 9/2 जो दिख रहा है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं इस सारे के साथ भी और इस सारे के साथ भी, तो यहां करेंगे तो 9/2 तो ये हो गया, और ये अगर बात कर ली जाए तो 2 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा ऊपर से, देखो तो यहाँ 2x प्लस 3 बन जाएगा, तो ये 2 तो ऊपर वाला है, ये 2 इस 2 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये 2 और आएगा। क्लियर है, अब आगे देखते हैं हम इसको, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 चल रहा है, यहाँ पे देखें तो कितना हो जाएगा, ये 9/2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 9/8 बन जाएगा ये, और यहाँ पे भी 9 मल्टीप्लाई में आएगा, 9/2 मल्टीप्लाई में आएगा, 81/4 इंटू 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस 3/2 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 और प्लस C2 लिख देंगे भाई। अब यहाँ पे देखें कुछ कट रहा है तो काट लेंगे, 4 दूनी 8 और ये 8 दूनी 16, ये तो कुछ कटेगा नहीं कटेगा तो हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। क्या लिखेंगे, देखो ये तो क्या हो गया 9/2 दूनी 4 दूनी 8, 9/8 और इसके इंटू में है 2x प्लस 3 और यहाँ क्या है भाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 माइनस इसको मल्टीप्लाई करो तो 1 निमी 9 और 9 8 72, 7 29 बन गया और ये 4 दूनी 8 दूनी 16 बन गया भाई। क्लियर है 16 बन गया। आगे लॉग ऑफ मोड में क्या चल रहा है x प्लस 3/2 प्लस और ये सेम चल रहा है यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18, ठीक है, प्लस C2। अब हमने तो I निकालना है भाई, और I कैसे निकलेगा, I निकलेगा जब I1 में से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे I2 को। क्लियर, I1 की वैल्यू क्या निकाल चुके आप, ये निकाल रखी है, देखो इसीलिए हमने रख रखी है इसको 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 की होल पावर 3/2 लिख दी भाई I1 की वैल्यू हमने, ठीक है। फिर माइनस I2 ये जो आ गया है पूरा ये I2 तो है, अब इसको लिखेंगे हम, और जो C1 लिखा है और C2 जो आ रहा है उसको तो एक इसी लिखना है हमने, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूं, देखो अब इसकी वैल्यू रखते हैं भाई,
-9/8 आ जाएगा, 9/8 2x प्लस 3 इंटू क्या चल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 माइनस ये माइनस और ये जो माइनस जो है I1 माइनस I2 ये माइनस, इस माइनस की वजह से ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 729/16 लॉग ऑफ मोड में x प्लस 3/2 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18, ठीक है, प्लस c, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये आप नोट कर लेंगे भाई, ये रफली मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। ये था आपका 7th पार्ट। अब इसका 8th पार्ट देखेंगे भाई, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है ये। हमें पता है वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन फ्रेंड्स हम फुल डिटेल से आपको बता रहे हैं, छोटी सी छोटी बात बताने की मेरी कोशिश है, देखिए ताकि सबको समझ आए। अब यहाँ पे देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 3 - 2x और अंडर रूट ऑफ 2 + x - x स्क्वायर dx, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये वही फॉर्म है। 3 - 2x को हम क्या कर लेंगे a dy/dx ऑफ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 + x - x स्क्वायर प्लस b। क्लियर है भाई। अब करो तो 3 - 2x को आप क्या लिख देंगे a, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x2 का 0 x का 1, इसका 2x हो जाएगा प्लस b। क्लियर। अब यहाँ पे इक्वेट कर देंगे आप, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x बोथ साइड्स, दोनों साइड x के कोफिशिएंट इक्वेट करो तो यहाँ क्या हो जाएगा -2 इज इक्वल टू, यहाँ बात करें तो -2a आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 से 2 कट गया, 2 1 कम 2, यानी a की वैल्यू आई 1, a की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई भाई। अब b की वैल्यू निकालेंगे तो इक्वेट कर दे आप कांस्टेंट टर्म्स को, किसको कर दें कांस्टेंट टर्म्स को, तो कांस्टेंट टर्म 3 है इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a को तो a आ जाएगा प्लस b, a की वैल्यू अपने पास 1 है तो b की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 2 आ गई, b कितना आ गया भाई यहाँ से 2 आ गया। वैल्यू यहाँ पे रख देंगे वापिस, 3 - 2x को आप क्या लिख सकते हैं a यानी कि 1 × 1 - 2x प्लस b मतलब 2 लिख दिया। अब हमने ये यूज नहीं करना, ये यूज करना है, तो वापिस आ जाए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या लिखेंगे अब इसकी जगह ये लिखेंगे, ब्रैकेट लगा ले भाई 1 - 2x ये ब्रैकेट के अंदर है प्लस 2, ठीक है, और ये ब्रैकेट कर दे बंद बड़ी ब्रैकेट, और बाहर चल रहा है अंडर रूट ऑफ 2 + x - x स्क्वायर dx। क्लियर है। अब हमने क्या करना है इन दोनों को इस अंडर रूट से मल्टीप्लाई करना है अंदर, तो इसको क्या लिख दें 1 - 2x के इंटू में क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 + x - x स्क्वायर dx, और प्लस ये 2 भी इसके इंटू में आएगा तो 2 तो कांस्टेंट, इसको बाहर लिख देता हूं, और अंदर क्या चल रहा है 2 + x - x स्क्वायर dx। क्लियर है भाई। अब कैसे करेंगे इसको सोल्व, हम एक को I1 नाम ले लेंगे और एक को I2 नाम ले लेंगे, और फिर फाइनली I कैसे निकलेगा देखो मैं यहाँ पे कर देता हूँ अब इसको सोल्व। तो यहाँ से I कब निकलेगा भाई, I निकलेगा जब हम I1 में ऐड कर देंगे I2 को, पूरा पूरा मान रहे हैं ना हम इनको I1 और I2, ठीक है। तो यहाँ पे I1 क्या है अपना, अब I1 ले लेंगे, I1 को सोल्व करेंगे, I2 को सोल्व करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 - 2x और अंडर रूट ऑफ क्या है 2 + x - x स्क्वायर dx। क्लियर है। अब देखो करते हैं भाई कैसे करेंगे, 2 + x - x स्क्वायर को पुट कर दें आप t, पुट करें और डिफरेंशिएट करो तो इसका 0 इसका 1 माइनस इसका 2x आ जाएगा, dx इज इक्वल टू dt। अब यहाँ बात कर ली जाए तो I1 इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से ये और ये जो दिख रहा है इसको तो लिख देंगे dt, और ये क्या बन गया अंडर रूट ऑफ t, ठीक है। ये सारा 2 + x - x स्क्वायर क्या बन गया t। ये अब सोल्व कर देंगे हम, इसका क्या हो जाएगा t की पावर 3/2 और बाई 3/2 आएगा तो 2/3 पलट के आ जाएगा प्लस c1 लिख दें, अगर I1 लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे c1, तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3 इंटू t की वैल्यू रख देंगे 2 + x - x स्क्वायर, इसकी होल पावर 3/2 लिखेंगे प्लस c1, ये I1 आ गया भाई अपना। अब हम I2 को सोल्व करेंगे, I2 ये है, I2 इज इक्वल टू 2 बार चल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट, देखो यहाँ पे
2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है भाई, ये I2 लिख लिया हमने। अब क्या करें, यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे हम इनमें से। अगर माइनस का एक्स स्क्वायर अब तक जहां भी दिखा है मैंने वहां माइनस को कॉमन लिया है ना, तो इसको कॉमन ले लेंगे और अंडर रूट के अंदर ही रखेंगे। अब यहाँ क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का बनेगा, ये माइनस का बन जाएगा और 2 भी माइनस का बन जाएगा। और ये ब्रैकेट बाद में बंद करेंगे, पहले काम करेंगे अपना। क्या एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 1, पॉजिटिव नेगेटिव तो बाद में देख लेंगे हम। 1 है, ठीक है ना, है तो वैसे -1 यहाँ पे, तो यहाँ 1 है तो 1 का हाफ करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर हम ऐड कर देंगे और 1/2 का स्क्वायर हम सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है भाई, dx लिखेंगे। अब यहां बात कर ली जाए तो इंटीग्रेशन ऑफ, यहां माइनस बाहर चल रहा है, ये a, इसके साइन को देख के पता चल रहा है कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बनेगा यहाँ, ठीक है, बन गया। और क्या देखो इससे क्या क्या कवर हो गया, ये कवर हो गया, ठीक है, फिर प्लस का ये कवर हो गया और माइनस का x कवर हो गया, माइनस का 2 रह गया, माइनस का 2 और माइनस का 1/4 रह गया। देखो माइनस का 2 और माइनस का 1/4, यहाँ पे देखिए तो माइनस का 9/4 आ जाएगा। ये एलसीएम लेंगे आप तो कितना आएगा, माइनस का 9/4, तो माइनस का 9/4 और dx चल रहा है, ये ब्रैकेट बंद कर दे आप। इस माइनस को अब अंदर लेके जाएं तो ये ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ, ये 9 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और 9/4 को ए स्क्वायर की फॉर्म में लिखूं तो 3/2 का होल स्क्वायर लिख लें भाई, माइनस एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर dx। क्लियर है। अब हम इस पे फॉर्मूला लगा देंगे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का लगाएंगे। देखो आप यहां तक नोट कर लेंगे, उसके बाद हम आई फाइंड आउट I2 थोड़ा आगे करते हैं भाई, इसको प्रोसीड, ठीक है, फॉर्मूला खोलते हैं, फिर हम I निकालेंगे, I1 में I2 को ऐड करेंगे। आप पहले यहां तक नोट कर लेंगे, यहां तक आपने नोट कर लिया होगा फ्रेंड्स। देखो ये I2 यहां तक आ गया था अपना, ये वैल्यू मैंने सेफ रख ली क्योंकि हमें वैल्यू रखनी है, चिपकानी है I1 की भी, है ना। तो यहां से अब आगे करते हैं I2 को, तो I2 इज इक्वल टू 2 बार चल रहा है, ब्रैकेट लगा ले भाई बड़ी। अब ये फॉर्मूला बन गया स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट का, तो ये क्या बनेगा x/2, x का मतलब x माइनस 1/2 का के अपोन में 2 हो गया। और ये अंडर रूट सेम चिपकाना है हमने, अंडर रूट ऑफ ये सेम चिपकाना है, तो ये अंडर रूट में सेम चिपकाना है। देखो 2 तो सबके बाहर में है ना, शुरू कहां से किया था, यहीं से किया था, तो ये इसको ये लिख सकते हैं वापिस, इसको ये, और ये यहीं से शुरू हुआ था, तो इसको यही लिख दें भाई 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, इसको सोल्व भी करेंगे तो यही आने वाला है। आगे देखें तो प्लस का ए स्क्वायर, अगर ए स्क्वायर प्लस का है तो प्लस का ए स्क्वायर/2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/4 आ जाएगा, और /2 यानी कि 2 ये लगा लिया हमने आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फिर इसका आएगा साइन इनवर्स, भाई अगर अपना ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है तो फॉर्मूला साइन इनवर्स का बनेगा, साइन इनवर्स x/a, x/a का मतलब x माइनस 1/2/a, a का मतलब 3/2। क्लियर है, प्लस आप क्या लिखेंगे, C2 लिख देंगे क्योंकि I2 चल रहा है यहाँ। अब इस 2 को अंदर लेके जाएं तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे ये 2 अंदर ले गए, इसका एलसीएम ले लें आप तो क्या आएगा, 2 एलसीएम आएगा भाई इसका, तो यहाँ 2x बन जाएगा माइनस का 1, और ये जो 2 दिख रहा है वो यहाँ मल्टीप्लाई में इसके, ये जो 2 एलसीएम आया था उसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है, और ये 2 इस सारे के मल्टीप्लाई में है, यहाँ 1 2 से 2 तो कट जाएगा, ये 1 2 बच गया, इनटू में क्या चल रहा है 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 इसके भी इनटू में आएगा तो एक 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है ना, 9/4 इंटू 2, और ये 2 इसके भी इनटू में आएगा तो एक 2 से 2 कट गया। साइन इनवर्स यहाँ बात करें तो एलसीएम लेंगे तो 2x माइनस 1 बनेगा, और इस 2 से ये जो इसके अपोन में 2 आएगा वो 2 इस 2 से कट जाएगा, ये 3 आ जाएगा प्लस C2। क्लियर, ये आ गया क्या अपना I2 आ गया, हमें I चाहिए तो I कैसे निकलेगा, I1 में ऐड कर देंगे I2 को, तो I1 की वैल्यू आपने क्या निकाली, ये 2/3 इंटू 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 लिख दी भाई, प्लस I2 मतलब ये सारा ये चिपका देंगे अब हम, तो इसको मैं मिटा देता हूं भाई, ठीक है। अब यहां से देखें तो क्या है अपना I2 की वैल्यू चिपका दे, अब 2x माइनस 1/2 अंडर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस
9/4 साइन इनवर्स 2x माइनस 1/3 प्लस सी। इंटीग्रल कांस्टेंट एक ही लिखेंगे सी। ठीक है, ये आ गया अपना फाइनली आई। इसके बाद आप यहां से नोट कर लेंगे फ्रेंड्स, ये था आपका इसका लास्ट पार्ट। अगर आपको वीडियो समझ आ रही है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। हम पूरा मैथ आपको भी पता है काफ़ी लेंदी सिलेबस है, बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है इसको करवाने में। ऐसे ही बोर्ड पे आपको करवा देंगे, फिर आपको कहीं ट्यूशन कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कंटिन्यू चैनल के साथ बने रहिए और स्टार्टिंग से चैप्टर शुरू कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।